नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीमा हैदर और सचिन मीना दोनों से जुड़ी हुई खबरें लगातार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस समय यूपी एटीएस और केंद्र की जांच एजेंसियां इन दोनों लोगों की जांच कर रही हैं। हर एंगल से इनसे पूछताछ की जा रही है। कई राउंड पूछताछ हो चुकी है और अभी कई राउंड पूछताछ होनी बाकी है। सीमा हैदर और सचिन इस समय अपने घर में हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इनको पुलिस की नज़र में घर में रखा हुआ है और इसके बावजूद इनकी लगातार मीडिया से बातचीत हो रही है। बाकी की कहानी सब आप जानते ही हैं कि किस तरीके से सीमा भारत आई और इसने वहाँ पे नेपाल में सचिन के साथ शादी की। इस समय सचिन और सीमा की शादी की फ़ोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। इसी बीच में सीमा को उनके वकील ने ये सलाह दी है और एक एप्लीकेशन सीमा की ओर से मूव की है कि राष्ट्रपति उस पर दया करें और उसको सचिन के साथ रहने दें, भारत में रहने दें, उनको पाकिस्तान ना भेजा जाए, वहाँ उनकी जान को खतरा है। और साथ ही इस लव स्टोरी को उनके वकील ने हीर रांझा की स्टोरी से भी जोड़ दिया है। ये कहते हुए गुहार की है, शादी की फ़ोटोएँ दिखाई गई हैं राष्ट्रपति महोदया को कि इन पे दया की जाए, इनको भारत में ही रहने दिया जाए। चूँकि इनकी जाँच अभी चल रही है और अभी जाँच और होना बाकी है, इसी बीच में ये याचिका राष्ट्रपति के पास पहुँची है, तो अब जो कन्फ्यूजिंग स्थिति पैदा हो रही है, उसी पे हम बात करेंगे कर्नल डॉक्टर शांतनु रॉय से। शांतनु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। Thank you, madam, for calling me on the show. तो सीमा ने गुहार की है राष्ट्रपति से, पति के पास रहना चाहती है अपने बच्चों समेत। तो इस सब को आप किस तरीके से देखते हैं? आपसे मैं इसलिए भी सवाल कर रही हूँ क्योंकि इस पूरे मामले में जाँच चल रही है। ये जैसे कि आपने बताया, ये टॉपिक बहुत हॉट हो रखा है। अब प्यार मोहब्बत तो ठीक है, अब किसी ने इसको हीर रांझा के साथ जोड़ दिया है या उसको क्या कहते हैं, कोई लव स्टोरी के साथ कर दिया, बट वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी हुआ है जी, एक इंटरनेशनल रिलेशंस बोलिए, कानून के तहत बोलिए, बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। प्लस एक देखने वाली बात है कि ये औरत पाकिस्तान से आई है, जो कि इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली कंट्री, एंड काफी किस्से हो चुके हैं स्पाइंग के, आईएसआई के, और पहले भी जैसे कि मैंने बताया था, इकरा जो एक बेंगलोर में पकड़ी गई थी पाकिस्तान से, सेम वे शी वाज सेंट बैक। जी। और अभी एटीएस से जो जांच पड़ताल चल रहा है, इंटरोगेशन हो रहा है, 17 घंटों का जो इंटरोगेशन हुआ है ओवर 2 डेज, इसमें काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आए हैं। 5 पासपोर्ट, 3 फोन सुनने में आया है। ये काफी कराची में जो गरीब इलाका है वहां रह रही थी, किसी के घर काम कर रही थी अपने 4 बच्चों के साथ। और इसका हस्बैंड, इसके भी 2 पहलू है। शुरू में इसने बताया कि इसके माता पिता ने जबरदस्ती इसको गुलाम अली के साथ ब्याह दिया था। गुलाम उसके हैदर। बाद अभी इसने बताया कि गुलाम अली के साथ वो भाग के शादी किया है, लव मैरिज है, बिकॉज उसके घर वाले किसी लफंडर के साथ शादी करवा रहे थे। तो देयर आर लॉट ऑफ कैप्स। जो 5वां पासपोर्ट इसका है, सीमा का, इसके निकलने से जुलाई में, सॉरी मई में 2 दिन पहले इश्यू हुआ है।
देन उसके फादर का और एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी सेम दिया गया है, जब कोई डेट ऑफ बर्थ मिलता नहीं बर्थ सर्टिफिकेट पे 1 जनवरी 2018, दूसरा 1 जनवरी 1996। देन ये कहती है मैं 5th पास हूँ, इसके सोशल मीडिया पे मॉडर्न ड्रेस में, पुराने जो फेसबुक और इंस्टा के इसके पोस्ट्स हैं उसमें मॉडर्न ड्रेस में इसके डांस करते हुए इत्यादि पिक्चर्स आ रहे हैं। देन कमिंग ऑन टू सचिन, नेपाल में ये लोग किसी होटल विनायक में रहे थे जहां ये सेम नेम के साथ नहीं रहे, दे हैव स्टेड विद फेक नेम्स, फेक आईडीज। और सचिन कैसे पहुंचा वहां, जबकि पहले कह रहे थे कि सीमा वहां पहले पहुंची है, सचिन बाद में आया, इनके पशुपतिनाथ टेम्पल में शादी हुआ है। पशुपतिनाथ तो गए नहीं थे, इन्होंने एक व्याह रचाया है होटल के अंदर, जो कि होटल के कुछ स्टाफ ने भी बताया है। देन वाइल कमिंग फ्रॉम पोखरा बस स्टैंड पे इसके पास पैसे कम पड़े थे, तो बस वाले टिकट काउंटर पे इसने जब फोन किया, मोस्ट प्रोबेबली सचिन से फोन किया, उसने यूपीआई से 12,000 रुपये ट्रांसफर किए एंड उसने अपना बस के टिकट खरीदे हैं प्लस कुछ कैश रखा है। देन एक और बहुत स्ट्रेंज बात है कि अगर ये किसी गरीब इलाके में रह रही थी, किसी के घर में डोमेस्टिक हेल्प काम कर रही थी, तो देन पहले कैसे बता रही थी कि 12 लाख का एक घर बेच के उसने पैसे करके दुबई होके आई है, एंड इन जुलाई शी हैज ट्रेवल्ड ट्वाइस बाय एयर, जो रिकॉर्ड्स मिले हैं। सो ऑल दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। देन इसके फेसबुक पे सऊदी अरब के आर्मी ऑफिसर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हुए मिले हैं, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स एवं जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। देन सुनने में आया है कि इसका एक ब्रदर आतिक खान, ये भी पाक आर्मी में जवान है, प्लस इसके एक अंकल है, उनका नाम है गुलाम अकबर, ये एक सूबेदार के पोस्ट पे है पाकिस्तान आर्मी में। सो दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स कमिंग अप। इंट्रोगेशन के बाद इसने जो पहले बताया है, देन शी सेज कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है एंड हाथ जोड़ के नमस्ते करके हर एक को ये करती है, मंदिर में पूजा करने का पता नहीं ढोंग रचाते हैं या क्या है। सो दीज आर द थिंग्स। और एक इसके पास 70,000 का फोन जब्त हुआ है। अब जो गरीब है, 70,000 का फोन सोचने वाली बात है। सो देर आर मेनी लकूनास इन हर स्टोरी। एंड देन सचिन के पिताजी ये भी इस क्राइम में है, क्योंकि इन्होंने भी हेल्प किया है। कहते हैं हमारी बहू है, भाभी है, सॉरी बहू है, यहाँ की भाभी है लोगों के, एंड इन्होंने असिस्ट किया है इसको लाने में। तो सचिन और उसके पिताजी भी इक्वली इस क्राइम में साझेदार है इनका। सो मेरे ख्याल से ओनली वन रूट शुड बी देयर, दैट शी शुड बी सेंट बैक, जबकि उसने अर्जी किया है कि पाकिस्तान में उसको मार देंगे इत्यादि। प्लस अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई ने भी एक्सेस मांगा है इन एटीएस के रिपोर्ट्स का, और ये भी बताया गया है कि ये इंडियन आर्मी या इंडिया के तरफ से स्टोरी रचाया जा रहा है टू सेंड हर अक्रॉस एज अ स्पाई और वॉट एवर इट इज। ओके। तो सेकेंडली इसको एक और चीज पूछा गया, देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज इन आईएसआई। फूफी मीन्स एन एजेंट एंड फल फ्रूट मीन्स मनी ट्रांसफर। इसको कुछ हद तक इन टर्मिनोलॉजीज का ज्ञान है, बट शी इज नॉट टेलिंग इट क्लियरली। क्योंकि सही बताऊं
मैं आर्मी में रहते हुए ये जो टर्मिनोलॉजी है, आई वाज नॉट अवेयर, आपको भी शायद नहीं पता होगा, न्यूज में पढ़ने के बाद ही हमें पता चला है। सो दीज आर बिग गैप्स। और अभी इसने फिर लोगों का सिंपैथी गेन करने का कोशिश किया, बट लेडीज हैव कम आउट इन आर्म्स और दे हैव स्टार्टेड, मोर्चे निकाले हैं कि इनको वापस भेजा जाए सीमा को। इन्होंने प्रेसिडेंट को भी अर्जी डाल दिया है कि अगर मेरे को भेजा जाए, बट देन इट हैज टू बी सीन दैट लीगली इट इज रॉन्ग। शी हैज कम इन थ्रू अ रॉन्ग प्रोसेस एंड अभी इसके स्टोरी में बहुत गैप्स है। सो एटीएस का जो अभी इंट्रोगेशन इज स्टिल ऑन। अभी ये नाटक कर रहे हैं कि इनका तबीयत खराब है एंड दे आर नॉट एबल टू कम फॉर इंट्रोगेशन। ये क्यों? 2 दिन के लिए गुम हो गए थे, गायब हो गए थे, कमरे में बंद कर लिया था अपने आप को। अगर इनका दिल साफ है एंड इट इज ओनली लव, देन दे शुड कम आउट क्लियरली, विदाउट स्टोरीज, विदाउट गैप्स। एंड सबसे बड़ा सोचने का बात है कि 5 पासपोर्ट्स 3 फोन्स, हाउ कैन यू हैव 5 पासपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री? या तो पाकिस्तान में पासपोर्ट बिकते हैं कि जो आके चाहे जितने मर्जी रख लें, हमारे देश में तो एक ही मिलता है, दैट इज व्हाट आई नो। तो मेरा तो यही सोच है दैट शी शुड बी जस्ट सेंट बैक विदाउट टू मच ऑफ, आफ्टर प्रॉपर इंटरोगेशन, विदाउट गेटिंग बायस्ड बाय द सोशल मीडिया और बाय द पब्लिक। अभी चूंकि इसको डिपोर्ट करने की ही कार्रवाई चल रही है और जैसे इससे बातचीत हो रही है, इसको भी ये लगा है कि इसको डिपोर्ट किया जाएगा, इसलिए इसने ये याचिका, ये अर्जी मूव की है राष्ट्रपति की ओर। हालांकि राष्ट्रपति का इसमें कोई भी लीगली लेना देना नहीं है। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी को पनिश करती है या उसको कोई बड़ी सज़ा देती है, तब उसके लिए राष्ट्रपति के पास जाया जाता है। लेकिन इसको किसी ने राय दी है कि तुम दया की याचिका के लिए आप राष्ट्रपति के पास अपनी अर्जी मूव कीजिए। अब चूँकि एटीएस की जो जांच है वो ऑन है और जो सेंटर की एजेंसीज़ हैं वो भी इससे भी बातचीत कर रही हैं। इसकी चूँकि तबीयत ख़राब है इन दोनों लोगों की, तो इनको घर में पुलिस की नज़र में रखा हुआ है। ऐसे में डिपोर्ट भी जो किया जाना है, हालांकि गवर्नमेंट शायद से ये सोच रही है कि इसको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। नहीं, इसको डिपोर्ट तो किया जाएगा, बट जो यूपीएटीएस कर रहा है और या इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रहे हैं, डिपोर्ट करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। इवन सचिन के क्रेडेंशियल्स का, क्योंकि सचिन भी अभी रडार में आ चुका है इंटेलिजेंस के, सो दैट हैज टू बी कंप्लीटली इन्वेस्टिगेटेड इन, क्योंकि अभी जैसे जब इंडिया घुसे हैं, बस से आई है, इसका कोई सीसीटीवी फुटेज या प्रूफ नहीं मिल रहा है कि उस दिन, क्योंकि ये सब गलत नाम से आई है। ये शायद बस में टिकट कोई प्रीति करके कुछ नाम से इसने लिया था, बच्चों के भी टिकट 3 लिए थे, टोटल 4 टिकट्स है, सीमा के नाम से कोई टिकट है ही नहीं हुआ। सो दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस पूरा करके ही डिपोर्ट करना चाहिए। एंड सचिन बीइंग अ इंडियन नेशनल, उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, बिकॉज ही हैज गॉट अ फॉरेन नेशनल विदाउट प्रॉपर परमिशन इनटू द कंट्री। अगर इतना प्यार था, ही शुड हैव टेकन द करेक्ट पाथ ऑफ गेटिंग अ वीसा फॉर हर, गेटिंग हर हेयर, एंड देन तरीके थे। अभी ये लोग बोलेंगे हम अनपढ़ है, फलाना है, बट देन अगर अनपढ़ है तो देन हाउ आर थिंग्स जो मीडिया पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे, इनके फेसबुक और इंस्टा से, हाउ आर दे कमिंग आउट? ये तो मेरे को लगता है सीमा का तरीका था अंदर आने का थ्रू पबजी, क्योंकि ये जो आईएसआई के मोल्स होते हैं, दे वर्क ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म में नहीं करते, 2-3 साल नहीं, ये 5-5, 6-6, 7-7, 10 साल तक स्टडी करके देन दे एक्टिवेट देमसेल्व्स। सो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ही should be sent back or put into jail from where they cannot operate, and they should be
दे से दैट लव वाला जो चक्कर है उसको बंद कर देना चाहिए, बिकॉज आई फील देर इज मच मोर टू इट. तो investigation should be done completely before deporting her, so that future such mistakes don't happen कि people can come in, because Nepal border is very porous. आपको भी पता है कोई भी दंगा फसाद कुछ करता है अक्रॉस द बॉर्डर उस तरफ चले जाता है, कोई भी टेररिस्ट होता है कुछ करके ही रन्स अवे दैट साइड. So that border is very porous. So we have to put stops and gap checks and balances so that these kind of things don't keep happening. तो इन्वेस्टिगेशन करके ही डिपोर्ट करे या जेल में डाले. एंड आई एम श्योर हमारे राष्ट्रपति मैडम विल नॉट टेक एनी डिसीजन जस्ट बिकॉज औरत है, बिकॉज इट प्रॉपर चैनल से ही कार्रवाई होगा. जस्ट एन एप्लीकेशन टू हर शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस. अब चूंकि सारी जो सीन है बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आपके लिहाज से अभी और क्या जांच की जानी चाहिए ताकि चीजें क्लियर हों? मतलब whether she should deport or she should punish here only, मतलब क्या आप ज्यूम कर रहे हैं? मेरे ख्याल से I do not know, even intelligence people may be on this thing. With their permission, a narco test should be done, so that a lie test, so that सच्चाई सामने आ जाए. And डिपोर्ट के जगह आई फील दे शुड बी केप्ट इन जेल हेयर, सो दैट एक नमूना बन जाए कि लोग थोड़ा सा सोचे ऐसे हरकत करने से पहले. स्पेशली यंग बॉयज लाइक सचिन, जो कि इस झांसों में फंस जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया, पबजी एंड अदर थिंग्स, बिकॉज ये काफी कॉमन रूट हो गया. इवन इन इंडिया देर आर हनी ट्रैपिंग गोइंग ऑन. जैसे आपको पता है हमने चर्चा किया था रिगार्डिंग द DRDO साइंटिस्ट, एंड देर आर मेनी ऑफ देम हैपनिंग. सो प्लस एक देखेंगे आप जो बॉर्डर पे रहते हैं, +92 से बहुत कॉल आते हैं. +92 इज पाकिस्तान कोड. सो वी शुड नॉट फॉल प्रे टू दीज थिंग्स, स्पेशली हमारे जवान इत्यादि, बिकॉज वुमेन, वाइन, वेल्थ, 3 चीजें हैं जो जिसके जरिए से ये लोग घुस के गलत काम करवा लेते हैं. चूंकि अभी सभी एजेंसीज जांच कर रही हैं और इसको इस समय पुलिस की कस्टडी में ही घर में रखा हुआ है, यूँ कहिए कि इन्हें एक तरह से नज़रबंद टाइप किया हुआ है, फिर भी मीडिया इनसे बात कर रहा है पुलिस के सामने और तमाम तरह के ये अपने फेवर में बातें कर रही है. सीमा ने फिर से ये कहा है कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए, वहाँ उन्हें मार दिया जाएगा, वहाँ के हालात ठीक नहीं है. तो वहाँ के हालात ठीक नहीं है, ये देखते हुए हमें अपने हालात ख़राब थोड़ा ना करने हैं. क्या कहते हैं आप? पहले तो मेरे ख्याल से जब इनका इंटरोगेशन चल रहा है, our judiciary should not give them bail, they should be kept in jail under arrest. क्योंकि अभी जो घर पे है, अभी ये क्या हो रहा है, मीडिया इज टॉकिंग टू देम. हर चैनल उनके विषय में बात कर रहा है और हर एक का अलग अलग नजरिया है. somebody is trying to portray her as a terrorist, some channels are trying to portray her as a from the love angle. इससे क्या है, sympathy build up हो रहा है. Why are we playing this game of bad and ugly? We should not play this game of bad and ugly. Let her be like a criminal, put into jail, let interrogation be done of these 2 people because they have done a wrong. Love अलग चीज है, practical life अलग चीज है. Because जितना मीडिया के साथ हमने आएंगे ये ड्रामा रचेंगे. अब देर आर सीन्स जैसे जी न्यूज पे या ABP इस पे आए थे, आई वाज सीइंग दोनों चिपक के ऐसे कर रहे थे ऑन टीवी. दैट इज ट्राइंग टू शो दैट एज इफ मतलब ड्रामा लग रहा है पूरा.
Why? They are criminals. Let them be in jail. Let their interrogation go on. And then let the police or the investigation agency take a proper decision. And I think, जो मेरा personal opinion है, they should be put into jail and kept here instead of being sent back. क्योंकि वहां अगर भेज दिया वो जेल तो जाएंगे नहीं. Again they may motivate 4 और लोगों को and become a bigger problem. दोस्तों, आपने देखा कि कर्नल शांतनु ने आसान शब्दों में आपको सब बता दिया है कि सीमा को फिलहाल डिपोर्ट भी नहीं किया जाना चाहिए. उससे अभी और जांच पड़ताल की जानी चाहिए, जो कि देश हित में बहुत ज़रूरी है. जय हिंद, जय भारत.